नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। और आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है तो कुछ एसईओ रिलेटेड, लेकिन इसके अंदर जो है वो कुछ मुख्तलिफ एक फ़ॉरेन किस्म का मसाला भी जो है वो शामिल है। तो अगर आपको पसंद ना भी आए तो आप पहले ही लाइक कर दें वीडियो को, ताकि वीडियो के लाइक्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। शेयर भी कर दीजिएगा, पसंद आएगी। मैं ऐसी बात नहीं करता जो पसंद ना आए किसी को, मैं हूँ ही पीपल प्लीज़र। तो जनाब, बात यह है कि एक ट्वीट आई है साबका भाभी की तरफ से, और उन्होंने काफ़ी लंबा एक मज़मून लिखा है सीएसएस का, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में मेरे जो बहुत ही कंसर्निंग किस्म की डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान से, जिसमें मेरे बच्चों के बाप इमरान खान साहब जो हैं, उनको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है ना प्रिजन के अंदर, वो अच्छा नहीं है। अच्छा, उनके पहले तो पता चला था कि उनको जहर शहर दे दिया गया, लेकिन बहरहाल अभी ये है। द पाकिस्तान अथॉरिटीज हैव स्टॉप्ड ऑल विजिट्स टू हिम बाय हिज फैमिली एंड हिज लॉयर्स। किस दिन से? 11 तारीख से। 3 दिन हुए टोटल। अच्छा जी। दे हैव ऑल्सो पोस्टपोन्ड ऑल कोर्ट हेयरिंग्स। कोर्ट हेयरिंग्स कोई पोस्टपोन नहीं हुई थी। 18 तारीख की इनके वकला ने डेट मांगी थी और उनको दे दी गई थी। In addition to cutting off in-person visits and in defiance of a court order, his weekly calls to his sons Suleiman and Qasim Khan, who are British and who live in London, was stopped on 10th September. कासिम खान और सुलेमान खान जो हैं, उनके बेटे हैं, उनकी कॉलें जो हैं वो रोक दी गई हैं। इस वाक़े को भी टोटल 2 दिन हुए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की, उनकी अहलिया कुलसूम नवाज़ के साथ मरने के वक्त जब उनको ये बताया गया कि वो कुछ ही देर में शायद इंतकाल कर जाएं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तो इन्होंने फ़ोन पर बात नहीं करने दी थी। इनको 2 दिन हुए हैं इस औरत के साबका शौहर को उसके बच्चों से बात करने के ऊपर पाबंदी बकौल इसके है, तो उसके ऊपर इसकी चीखें निकल रही हैं। आई एम सॉरी, मैं इसके ऊपर जो है ना वो इस खातून के हवाले से मेरे दिल में कोई रहम नहीं है। We have received reports that the authorities have now turned off the lights and electricity in his cell and he is no longer allowed to leave his cell at any time. ये इनको कहाँ से तार आई है, मुझे मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ये लाइटें बंद हो गई हैं। इनको जेल के अंदर से कोई खबर दे रहा है, कोई प्रिजनर है जो इनके साथ अभी तक राब्ते में है? कौन है शख्स जो इनको बता रहा है कि उनके कमरे की लाइटें भी बंद हो गई हैं और उनकी बिजली भी बंद कर दी गई है? पिछली भी बहुत सारे झूठ इन लोगों के इतने ज़्यादा पकड़े जा चुके हैं कि अब इनकी किसी, ये सच भी बोल रहे हो तो यकीन नहीं आता। लिहाजा जब तक मैं अपनी आंखों से वो बत्ती बंद नहीं देख लूंगा और तार कटी हुई नहीं देख लूंगा, मैं इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि एक झूठ ये भी था कि उनको जहर दे दिया गया है कुछ दिनों पहले। अभी पिछले 2-3 दिन के अंदर ही ये जो है वो कहानी भी डाली गई थी कि उनको जहर दे दिया गया है, और आज उनका डॉक्टर उनको खुद देख कर आया और वो कह रहा है बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है, हट्टा कट्टा, अल्लाह खैर रखे, कोई मसला नहीं है इसके साथ। द जेल कुक हैज़ बीन सेंट ऑन लीव। जेल का कुक जो है उसको छुट्टी पर भेज दिया गया। तो क्या मतलब है इस बात का? आगे बता दिए वो। He is now completely isolated in solitary confinement, literally in the dark, with no contact with the outside world. अब आप मुझे बताएं कि जेल का कुक जो है वो इसके साथ बैठा रहता था 24 घंटे, कि अब वो बिल्कुल आइसोलेटेड है? पहले जेल का जो बावर्ची था वो इसके साथ बैठ के गप्पे हाँकता था, लेकिन अब नहीं किसी के साथ भी वो बात करता। ये वो मोहम्मद अकरम वाला जो केस है उसके लोगों में से शामिल था जेल का जो बावर्ची है। अजीबोगरीब झूठ, मतलब सारे एक हफ्ते तक, क्योंकि तमाम जो कैदी हैं उनकी आजकल बंद है मुलाकातें, तो फिर अब एक हफ्ते तक जो है वो कोई खाना नहीं खाएगा वहाँ पर, सब भूखे मर जाएंगे। कोई खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को, लेकिन नहीं है, इसीलिए ये ट्वीट आई हुई है। और ये बहुत पुरानी झूठी है, ये कोई आज पहली दफ़ा झूठ की जो है वो दुकान नहीं खोली हुई इसने। हिज लॉयर्स एंड आर कंसर्न्ड अबाउट हिज सेफ्टी एंड वेल बींग। तो कोई बात नहीं, डॉक्टर ने देख लिया, अब तो बात ही खत्म हो गई। These actions come in the context of ongoing targeting of Imran's family as well as his party, PTI members and supporters in an attempt to silence them and all political opposition in Pakistan. अब ये आगे से वही कहानी है, आपको पता है वो मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद मोहतरमा जो हैं वो एक और ट्वीट के साथ आई हैं, वारिद हुई हैं, जिसमें उन्होंने कहा, आई यूजुअली डोंट कॉमेंट ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, आई डिसएग्री विद आईके ऑन मैनी पॉलिटिकल इशूज बट शी इज़ नेवर वॉइस्ड देम अदर देन वो जो उनकी वो प्रिटेंड वाइट फेमिनिज्म जो होता है उसके अलावा उन्होंने, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी ये बात की हो, क्योंकि वो जब 2010 से लेकर और 2024 तक इसी फ़ौज की गोद में बैठा हुआ था और इसकी जो मुखालिफिन है उनको जेलों में डाल रहा था, किसी को एग्जाइल में भेज रहा था, किसी के ऊपर कत्ल के मुकदमे करवा रहा था, किसी को कत्ल करने की कोशिश कर रहा था।
उसके ऊपर हेरोइन डाल के, तो ये औरत एक लफ्ज़ नहीं बोली, लेकिन अब इसको, इसके शौहर को कुछ ना कहो, बाकी सारी की सारी औरतें विधवा हो जाएं इस मुल्क में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कहती है कि आई डोंट यूजुअली कमेंट ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। इतना बड़ा झूठ क्यों? क्योंकि जी पीएमएलएन के जो गुंडे हैं वो मेरे ऊपर, अब ये पीएमएलएन के जो हैं वो गुंडे हैं, और इसके जो पालतू थे वो सारे के सारे 24 घंटे जो नवाज शरीफ की रेजिडेंस के बाहर खड़े रहते थे, वो जो हैं वो अल्लाह के फजल से सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और पीएचडी करके वहाँ पर खड़े हुए होते थे। ये हर वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर कमेंट करती रहती थी। जब पीएमएलएन के कुछ सपोर्टर्स, जिनको ये गुंडा कहना चाहती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो जाकर इनके घर के बाहर उन्होंने ज़रा थोड़ा सा तमाशा लगाया, जिस तरह इनके सपोर्टर्स जो हैं, इनकी पार्टी के, इनके हस्बैंड के पार्टी के सपोर्टर्स, इनके साबका हस्बैंड, इनके बच्चों के बाप की पार्टी के सपोर्टर्स जो थे, वो 24 घंटे जब उसके मुखालफिन के घर के बाहर लगे रहते थे, तब इसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। लेकिन यहाँ पर इसको जो है वो पीएमएलएन गूंज याद आ गए हैं। वहाँ पीटीआई गूंज का एक लफ्ज़ नहीं इसके मुंह से निकला था। इंक्लूडिंग रेप थ्रेट्स एंड काउंटलेस कॉन्स्पिरेसी थियरीज। अब हमें नहीं पता, बिल्कुल यकीनन इस तरह की बातें की होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो अमूमी मर्द हैं वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, और ये कंडेमेबल है। ये कोई चाहे किसी के साथ भी हो रहा हो, इसके ऊपर कोई, ये सियासी बात है, सियासी बात उनकी बिल्कुल झूठ है। लेकिन जो रेप थ्रेट्स हैं, इसको किसी तरीके से कंडोन नहीं किया जाए। कंडोन क्या है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इन लोगों को जेलों में डालना चाहिए जो ये बात करते हैं। Meanwhile, Twitter X is banned in Pakistan. PTI party members and civilian supporters have been abducted. Anyone with a platform who was speaking out is now in jail and silenced. Imran Khan's photo and name have been censored on state television. They have been redacted his. They have even redacted his image from any coverage of Pakistan's World Cup win in 1992. ये एक दफ़ा हुआ था, पीसीबी ने किया था, उसके बाद उसको वापस शामिल कर दिया गया था। लोगों ने खुद ही शोर मचाया था। मुखालिफिन जो इमरान खान के, उन्होंने भी ये कहा था कि ये बात बिल्कुल गलत है, और पाकिस्तान में ट्विटर बैन है और एक्स बैन है, ये बात सबको पता है। लेकिन वो आपके लिए भी बैन है, हमारे लिए भी बैन है, और ये बैन किसके लिए लिख रही हैं आप? ये सारी बातें जो हैं, अगर पाकिस्तानियों को नहीं सुनानी तो किसको बता रही हैं? ये तो हमें पता चल रहा है कि किसको बता रही हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। आई ओ इट टू माई चिल्ड्रन टू क्रिएट सम अवेयरनेस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। प्लीज हेल्प इन एनी वे व्हाट यू कैन। बहुत शुक्रिया मैडम, एसईओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर आपने ये बात की है। अच्छा खैर, साथ ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो कि एक ज़ल्मे खलीलज़ाद इंसान है, उसने नहीं कहा है कि दिस हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट वीक इन पाकिस्तान। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट which will start in Islamabad in a few hours. I am talking about the huge assembly of tribal, political and social leaders, men and women of Pashtuns, the second largest ethnic group. It was organized by Pashtun Tahaffuz Movement official, a group that has struggled for years for the human rights of Pashtuns. अच्छा, अब ये ज़ल्मे खलीलज़ाद देखें, पीटीएम के बारे में तो मेरा व्यू आपको पता ही है, लेकिन ये जिस मकसद के लिए हमारे प्रॉब्लम्स को यूज़ करते हैं, वो हम सबको ये भी पता है कि पीटीएम अपने हकूक़ के लिए जो लड़ रही है वो लड़ रही है। मगर ये जिनके पालतू हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कौम को बेचने वाले लोग, ये वो लोग हैं। तो इनके बारे में मैं मज़ीद आगे आपको मज़ीद बताता हूँ कि ये क्यों कर रहे हैं। जमाइमा को कोट ट्वीट करके पियर्स मॉर्गन साहब, जो कि इसराइल के सबसे बड़े, आप समझ लें कि ग्लोबल सतह पर, जिसका पहला जुमला ये होता है किसी भी फ़लस्तीनी और किसी भी प्रो पैलेस्टाइन कमेंटेटर को अपने प्रोग्राम में बुला के, ये बंदा पहला सवाल ये करता है कि डू यू कंडेम हमास। पहला सवाल ये करता है कि क्या इसराइल के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है कि नहीं है। जो हज़ारों की तादाद में बच्चे मारे हैं इसराइल ने, उसके पास एक ही जवाब है। इस आदमी के पास, बेशरम घटिया गलीज आदमी के पास एक ही जवाब होता है, इस बेशरम आदमी के पास, और वो ये होता है कि पाकिस्तान के, आपने फ़लस्तीन के जो बच्चे मरे हैं वो मरे हैं, लेकिन इसराइल क्या करे? इसराइल के पास और कोई ज़रिया नहीं है अपने आप को बचाने का। अपने आप को, और एक ज़रिया है, उनकी ज़मीन खाली छोड़ दो। लेकिन चलें, उसके ऊपर बहस नहीं है। वो फरमा रहे हैं, दिस इज़ आउटरेजियस एंड अपॉलिंग, प्लीज़ रीट्वीट जमाइमा's tweet टू रेज अवेयरनेस ऑफ दिस शॉकिंग डेवलपमेंट। अच्छा, उसको शॉकिंग डेवलपमेंट ये नज़र आ रही है, बाकी सारी शॉकिंग डेवलपमेंट्स जो हैं वो अभी तक ख़त्म हुए, शॉपिंग डेवलपमेंट्स है बाकी। और बाद में जॉर्ज गैलोवे साहब, वो एक अलहदा ही, वो वहाँ का इमरान खान है, वो उसको 24 घंटे एक ऐसी कहानी उसके दिमाग में चलती रहती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दुनिया का सबसे बड़ा। वो फरमा रहा है, आई अपील टू माई मैनी फ्रेंड्स इन पाकिस्तान, दीज मे बी द लास्ट डेज टू सेव द लाइफ ऑफ इमरान खान। उसका डॉक्टर कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको वहाँ पर बैठ के जो है वो कोई आ रही है, आपको पता ना क्या आ रही है, तो वो उसको पता चल रहा है किसी तरीके से कि इमरान खान की ज़िंदगी जो है वो इंतहाई ख़तरे में। तो बात यह है कि आज कनाडा ने इंडिया के बारे में ये ऐलान किया है कि जो उनके सरजमीन पर कत्ल हुआ एक सिख लीडर का,
वो नरेंद्र मोदी साहब या इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उसके अंदर इम्प्लिकेट उन्होंने किया है। और यहाँ तक कहा है कि सैंक्शंस भी इंडिया के खिलाफ, क्योंकि उनसे सवाल हुआ कि क्या सैंक्शंस लग सकती हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि एवरीथिंग इज बीइंग कंसिडर्ड। ये ऑप्शन भी यानी कंसिडर हो रहा है। वजह क्या है कि चाइना जो कि और रशिया जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवा हैं, उनके दो एलाइज हैं। चाइना का पाकिस्तान एलाई है, रशिया का इंडिया एलाई है, और दोनों इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। एससीओ का समिट इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, जो कि ज़ल्मे खलीलजाद के मुंह से फूटा भी गया गलती से। तो वो एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान इनको अपना लुत्फ फ्राई करने के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान जो इस समिट का होस्ट है वो एक तो पीटीएम की तरफ से वल्नरेबल है, वो पीटीआई की वजह से जो है वो क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस का जिम्मेदार है, और इंडिया को ये थ्रेटन किया जा रहा है कि आप वहां जा तो रहे हैं लेकिन आपको ये बता दें कि यहां पर आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं, क्योंकि आप ईस्ट ईस्ट मशरिक के साथ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करें, जो कि आपका घर है। आप रशिया और चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके मोहल्लेदार हैं। आप एशिया को दुनिया का एक इंपॉर्टेंट बर्र-ए-आज़म समझ रहे हैं, जो कि हमारी हेजेमनी को चैलेंज है, और इस वजह से आपके ऊपर सैंक्शंस भी लग सकती हैं। और पाकिस्तान, तुम तो वैसे ही वल्नरेबल हो, और तुम तो ह्यूमन राइट्स के अब्यूजेस में शामिल हो, और तुम्हारा एक लीडर जो है वो किसी भी वक्त मर सकता है। और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इसराइल के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्द से जल्द जो है वो जमाइमा की ट्वीट को रीट्वीट करें। तो आपको खुद ये सारी पिक्चर समझ में आ जानी चाहिए। इन लोगों के लिए कोई हमदर्दी, सारे गोरे हैं एक तो पाकिस्तानी तो कोई है नहीं जिनके लिए कोई हमदर्दी आपके दिल में हो। और ये सारे के सारे जो हैं वो बला के झूठे हैं, एक नंबर के झूठे। पियर्स मॉर्गन से बड़ा झूठा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, इससे बड़ा मुनाफिक आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सो मैं तो बिल्कुल हैरान नहीं हूं कि वो उसको इमरान खान की जो है वो सेहत की और जिंदगी की और उसकी वेलबींग की बहुत फिक्र है। आई एम नॉट सरप्राइज एट ऑल, बिकॉज जिस तरह का वो बंदा है उसी तरह के लोगों के साथ उसकी दोस्ती है। और साथ जो है वो जॉर्ज गैलोवे, उसको वैसे ही एक गिल्ट है, वाइट गिल्ट है, और उसको वो थोड़ा सा इमरान खान की दोस्ती और फिर वो करप्शन के क्योंकि वो तो 2013-14 से लगा हुआ है आदमी। मतलब दिल का शायद अच्छा हो लेकिन बेवकूफ़ है। और बाकी रह गया ज़ल्मे खलीलज़ाद, तो वो तो कौम का जो है वो गद्दार, अरब कौम का गद्दार। और रह गए जमाइमा साहिबा, क्या ही बात करूं मैं उनके बारे में। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।